उसके बाद क्या होता है आपका x प्लस वाई का। ठीक है, तो ये देखिए इसको मैंने क्या किया है, इस फॉर्मूले पे मैंने लिखा है, ये वाले फॉर्मूले पे। ठीक, उसके बाद लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, इसको इसको x प्लस वाई है यहाँ पे, और यहाँ पे x माइनस वाई है, तो यहाँ से आपको इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है इसको। फिर उसके बाद x प्लस वाई का होल स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, फिर इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। उसके बाद x प्लस वाई और x माइनस वाई को मल्टीप्लाई करना है। ठीक, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करने के बाद फिर आपको x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो है इसको मल्टीप्लाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो आपका ये हो जाएगा। बस इसको इसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, हो जाएगा। क्लियर? आवाज आ रही है मेरी? इस पे आप लोग इसको सॉल्व करना, हो जाएगा इसके बाद। सर अब वॉइस आ रही है मेरी? ओके, तो इसको क्या करना है, a प्लस बी द होल क्यूब है, इसका इसका आपको फॉर्मूला पता है। ठीक, सबसे पहले आप क्या करेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब को इसको आप लोग तोड़ेंगे इस वाले फॉर्मूला से। उसके बाद इसको तोड़ने के बाद फिर आपको इसको तोड़ना है, ये दोनों तोड़ने के बाद आपका ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या है, पी क्यूब है यहाँ पे और यहाँ पे p प्लस वन का होल क्यूब है। तो ये p
पी क्यूब है यहाँ पे पी प्लस वन का होल क्यूब है। तो इसको पी क्यूब को आप मान लीजिए कि ए है, और पी प्लस वन आप मान लीजिए कि बी है। पी को आप लोग क्या करेंगे, ए एज्यूम कर लेंगे। ओके, और ये वाले को आप क्या करेंगे, बी एज्यूम कर लेंगे। इसके बाद सॉल्व करेंगे इसको, तो ये सॉल्व हो जाएगा। बस इतना ही करना है और कुछ इसमें नहीं करना है। उसके बाद क्वेश्चन और फिफ्थ भी जस्ट वैसा ही है, सेम टू सेम क्वेश्चन और फर्स्ट के जैसा है। तो आपको भी इसको वैसे ही करना है। इसको आप लोग पूरे को ए की तरह ट्रीट करेंगे और इस पूरे को बी की तरह। क्या हुआ सर, नो फिर? मैं नहीं समझा क्या आप बोल रहे हैं। हाँ राजीव सर, तो आपकी आवाज नहीं आ रही है, देखिए चेक करिए, सब लोग चैट बॉक्स में लिख रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है क्या? किसी ने म्यूट कर दिया सर। ठीक है, कौन म्यूट किया देखिए जरा। या कौन है? चलो 6.4 में देख। हम लोग डाउट है आप लोगों को। ठीक है, मेरे यहाँ नेटवर्क नहीं है, आप चेक कर लीजिए किसने बात म्यूट आ किया, रही वो है। समझ में भी आ जाएगा चैट बॉक्स से। मैं बाद में देख लेता हूँ, आप देख लीजिए। ओके चलो, बाय। ओके सर। ओके, मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। इसको क्या करना है सॉल्व करने के लिए, 6m है आपका, या इसको आप ए की जगह ए की तरह ट्रीट करिए। तो 6m का होल क्यूब करेंगे, 6m के पावर 3 होगा। फिर उसके बाद प्लस क्या होता है, प्लस 3 ए स्क्वायर बी। तो एक ए को आप लोग स्क्वायर करिए, 6m का स्क्वायर इंटू 1/8। उसके बाद फिर क्या है, प्लस 3 इंटू
उसके बाद 3ab² है, तो आप ए को 6m यहाँ पे लिखिए इंटू 1/8 का स्क्वायर, फिर प्लस 1/8 का क्यूब। तो उसके बाद इसको आप क्या करेंगे, इसको क्यूब कर देंगे और इसको आप सबको सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, तो आपका सॉल्व हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आपका सॉल्व हो गया। ओके कादम्बरी, इट्स क्लियर। ओके, तो ये क्या होगा आपका, 6 का क्यूब करिएगा कितना होगा, 216 m³ प्लस ये आपका क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करिए तो आपका होगा ये 27/2 m² प्लस इसको सॉल्व करिए क्या होगा, 3×9 डिवाइडेड बाई 32 m प्लस 1/8 का क्यूब कितना होगा, 512 हो गया। कादम्बरी इट्स क्लियर। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए। नोट हो गया। अब आते हैं 6.4 पे। 6.4 प्रैक्टिस सेट 6.4 पे, इसमें कौन कौन सा डाउट था, फर्स्ट क्वेश्चन और फर्स्ट, जैसे m² - n² है, तो मैंने इसको उस दिन किसी ने बताया था कि हमको डाउट है, तो मैंने इसको सॉल्व करके आप लोगों के सामने रखा है। ओके, दिख रहा है ये, क्वेश्चन और फर्स्ट में आपका क्या है, m² - n² डिवाइड बाई m प्लस n का होल स्क्वायर है। तो मैंने क्या किया है, m² - n² को मैंने इसको m - n इंटू m प्लस n में इसको ब्रेक कर दिया है। ओके, उसके बाद जो है m प्लस n का होल स्क्वायर है, तो मैं इसको m प्लस n इंटू m प्लस n इसको लिख सकता हूँ।
ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, इसको मैं इसी तरीके ऐसे ही इसको रहने दूंगा, इसको कुछ ब्रेक नहीं करूंगा। उसके बाद एम क्यूब माइनस एन क्यूब है यहाँ पे, तो एम क्यूब माइनस एन क्यूब का हमको फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, ये वाला। उस पे मैंने इसको क्या किया है, इसको इस पे ब्रेक किया है इसको। उसके बाद जो है मैंने क्या किया है, यहाँ से आपका क्या होगा, एम प्लस एन यहाँ पे भी है, एम प्लस एन यहाँ पे भी है, तो ये दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका क्या बचेगा, एम माइनस एन डिवाइड बाई एम प्लस एन। और फिर यहाँ पे इस एम स्क्वायर प्लस एम एन प्लस एन स्क्वायर, और ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें जो है आपका ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट होगा। उसके बाद जो है ये वाला टर्म मैंने लिख दिया यहाँ पे, और एक टर्म और कैंसिल आउट होगा, कौन सा, ये वाला टर्म। तो ये जो कैंसल सारा जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका आंसर ये हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इट्स क्लियर। ए प्लस बी होल स्क्वायर, नो इसका जो है एम प्लस एन का होल स्क्वायर का हम एक्सपांशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जो एम प्लस एन का होल स्क्वायर का अगर हम एक्सपांशन कर देते हैं तो ये जो है फैक्टर में नहीं ना हो पाएगा। ये हमको यहाँ पे क्या करना है, फैक्टर करना है। ये जैसे एम प्लस एन का होल स्क्वायर है तो ये आपका फैक्टर के रूप में है। इसीलिए हम लोग ये, जब भी हम लोग का इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो हम लोग वहां पे इसका फैक्टर करेंगे। ओके, ज्यादा से ज्यादा फैक्टर करने का हम लोग प्रयास करेंगे, ये नहीं कि उस वाले टर्म को हम उसको ब्रेक कर दें। आई थिंक यही सबको डाउट होगा। ओके, तो मैं दूसरा क्वेश्चन पे बढ़ू आगे। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21, ये वाला क्वेश्चन है। इसको देखिए आप, सेकेंड क्वेश्चन। यहाँ पे ये ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21 है, डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7 इंटू ए स्क्वायर माइनस 1 a प्लस 3। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कि फैक्टर है कि नहीं है। ए प्लस 1 का हम लोग फैक्टर कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं। इसका कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। इस टर्म का फैक्टर कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। इसका भी हम लोग फैक्टर कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इन तीनों का जो है फैक्टर करेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस 10a प्लस 21 का फैक्टर क्या होगा आपका, ए स्क्वायर प्लस 7a प्लस 3a प्लस 21। मैंने उस दिन बताया था ना कि 21 जो है उसको किस किस नंबर से आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे और किस किस नंबर से ऐड करेंगे, ये मैंने बता रखा है। तो ये आप लोग को क्लियर है ये। उसके बाद फिर ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 7 है, तो यहाँ पे आपका 7 है, इसका कोफिशियंट कुछ नहीं है। तो 7 है, तो इसको हम लोग 7 से और -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7 मिलेगा, जो कि मैंने इस तरीके से फैक्टर किया है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डाउट होगा, क्या डाउट होगा, ए स्क्वायर माइनस 1 में कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ। तो मैं चलो इसको 1 को जो है मैं 1 स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये आपका एक फार्मूला पे हो गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूला पे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी।
उसी पे मैंने इसको तोड़ दिया है। ये हो गया आपका a माइनस बी और ये हो गया a प्लस बी, यानी कि यहाँ पे a की जगह पे a है तो मैंने a लिखा है और 1 के जगह पे b के जगह पे 1 है तो मैंने 1 लिखा है। तो ये इस तरीके से फैक्टर हुआ है। उसके बाद फिर मैंने इसको फैक्टर करके यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मैंने इसको फैक्टर करके लिखा है। यहाँ पे मैंने कॉमन निकाला है सबसे पहले, ठीक है, इसमें इसमें इन दोनों में। उसके बाद मैंने इसको फैक्टर किया है। फैक्टर करने के बाद देखिए जो जो टर्म है कटने वाला उसको हम लोग कट कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे यहाँ पे a माइनस वन है, यहाँ पे भी a माइनस वन है, तो मैं इसको इसको कैंसिल कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे आपका a प्लस थ्री है, यहाँ पे भी a प्लस थ्री है, इसको भी मैं कैंसिल कर दूंगा। उसके बाद यहाँ पे a प्लस सेवन है, यहाँ पे भी a प्लस सेवन है, तो इसको इसको मैं कैंसिल आउट कर दूंगा। फिर उसके बाद आपका जो टर्म बचेगा क्या बचेगा, a प्लस वन। तो a प्लस वन को यहाँ पे आप लोग नोट कर लेंगे। तो ये क्लियर है क्वेश्चन और सेकेंड। तो इस तरीके का क्वेश्चन और भी आगे है, उसको भी हम लोग देख लेंगे। उसके बाद है आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है कि यहाँ पे 8x क्यूब है और यहाँ पे 27y क्यूब है, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने बहुत बार इसको फैक्टर किया है, इसका फैक्टर हम लोगों ने बहुत बार किया था। ये मैं सोच रहा हूँ कि ये आप लोग कर लेंगे, ये आप लोग कर सकते हैं। जैसे 8x क्यूब है तो आप लोग 8x क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 2x का होल क्यूब माइनस 27 को 3y का होल क्यूब, फिर डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पे आपका क्या है, 4x² माइनस 9y² है, तो 4 यहाँ पे एक स्क्वायर वाला टर्म है, तो इसको कैसे ब्रेक करेंगे, इसको हम लोग 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस 9 है यहाँ पे तो 3y का स्क्वायर। अब इसको आप लोग कर आसानी से कर सकते हैं। ये इसको जो है आप a क्यूब माइनस बी क्यूब वाले टर्म से इसको फैक्टर कर देंगे और इसको जो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूला से इसको फैक्टर कर देंगे। उसके बाद जो जो टर्म कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल आउट कर देंगे, बाकी बात उसको ऐसे ही रहने देंगे। तो मैं सोचा ये क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, जिनसे नहीं होगा वो लोग इसको नोट कर लीजिए और ट्राई करिएगा, हो जाएगा इसी पे। क्वेश्चन फोर्थ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस एट। यहाँ पे जो है आपका फैक्टर दिया हुआ है, फैक्टर किया हुआ है, तो इसका फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 64 है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुआ होगा कि यहाँ पे इसको कैसे करेंगे। इस वाले टर्म को जो है आप क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस इसको 64 को आप 8 लिख सकते हैं, तो 8 का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 24 है, इसका आप लोग फैक्टर करेंगे, ठीक है। इसका फैक्टर करेंगे, उसके बाद फैक्टर का यहाँ पे x माइनस एट का स्क्वायर है, स्क्वायर है तो क्या करना है, x माइनस बी तो होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है क्या, यहाँ पे जो है a माइनस बी तो होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। इसको सिंपली हम लोग x माइनस एट इंटू एक्स माइनस एट 2 टाइम्स इसको लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद जो जो टर्म कटने वाला होगा उसको कैंसिल आउट कर देंगे, उसके बाद जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर फोर आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपका यहाँ पे डिवाइड का साइन है, यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आपका डिवाइड का साइन है।
तो इससे डरने वाली क्या बात है? कोई डरने वाली बात है? नहीं है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको पलट देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाले टर्म को ऊपर लिखना है और इस वाले टर्म को नीचे। डिवाइड में हम लोग इस तरीके से करते हैं। तो मैंने इसको सॉल्व किया है, जो कि आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसको मैं इधर कर देता हूँ। यहाँ पे आपका क्या है, 3 एक, इसको यहाँ पे आपका डिवाइड वाला साइन है, उसको हमने क्या किया है, इस वाले टर्म को इंटरचेंज कर दिया है ऊपर नीचे। सबने क्वेश्चन और 5 सॉल्व कर लिया है? किसी को डाउट है तो बोलो, मैं इसको फिर से बता देता हूँ। ओके, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 सबसे हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 सबसे हो गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में किसी को डाउट था? ओके, तो मैं इसको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 ये है आपका। अच्छा, आपको कहाँ पे डाउट था? माइक ओपन करके आप बोलिए। डाउट आपको कहाँ था? माइक ओपन करिए अपना और बोलिए। सर a³ + 3a + 9 है ना, 3a का हाँ डिवीजन कैसा हाँ, आएगा, मतलब वो ओके। फैक्टर्स। तो थ्री। देखिए, हाँ हाँ, ओके ओके ओके, आई अंडरस्टैंड। मैंने इसको समझ लिया। देखिए, यहाँ पे a² + 3a + 9 है। इसको, ये पॉजिटिव टर्म है सारा। ये क्या है आपका? पॉजिटिव टर्म है। तो ये पॉजिटिव टर्म है, तो इसको हम लोग फैक्टर नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसका फैक्टर नहीं हो पाएगा तो इसको ऐसे ही हम लोग रहने देंगे। उसके बाद जो सारा आपका फैक्टर होगा, जैसे a³ - 27 है, तो इसका फैक्टर मैंने यहाँ पे किया है। ठीक। उसके बाद 5a² - 16a + 3 है, इसका मैंने यहाँ पे फैक्टर किया है। और यहाँ पे 5a, ये 25a² - 1 है, तो मैंने इसको क्या लिखा है, 25 का रूट क्या होगा, 5 होगा, 5a का स्क्वायर माइनस 1। तो 1 यहाँ पे है, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर। और ये वाला जो टर्म है a² + 3a + 9, तो इसको मैंने यहाँ पे लिखा है। और इसको फैक्टर नहीं करूंगा, क्यों? क्योंकि ये सारा पॉजिटिव टर्म है और ये इसका फैक्टर हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है, हम लोग इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, आपका यहाँ पे एक टर्म आएगा a² + 3a + 9, जो कि ये दोनों कैंसिल आउट होगा। समझे? अगर हम इसका फैक्टर करने का प्रयास करेंगे या इसको मतलब कुछ अलग कर देंगे, तो फिर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम नहीं मिलेगा, जिसके चलते हम इसको कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे। उसके बाद बाकी बात वही चीज है। इट्स क्लियर? 8th, ओके। 8th में क्या है आपका, ये क्वेश्चन है, मैंने इसको भी सॉल्व किया है। तो देखिए, 8th क्वेश्चन जो है आपका ये है। तो यहाँ पे आपको डाउट क्या है, कोई बताओ, किसको डाउट था? सुमन, क्या डाउट था आपको इसमें?
ओके, पूरा डाउट है आपको। तो देखिए यहाँ पे जो है 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर है। ओके, तो ये एक्स स्क्वायर है, तो मैंने सबसे पहले आप लोगों से क्या बोला था कि सबसे पहले आप लोग कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कोई भी इक्वेशन है तो आप लोग उसको पावर के हिसाब से इसको अरेंज करिए। तो जैसे इसको मैंने अरेंज कर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, मैंने यहाँ पे इसको अरेंज किया है। उसके बाद 1 माइनस एक्स क्यूब है, तो 1 को मैं 1 क्यूब लिख सकता हूँ, 1 क्यूब इसको मैं लिख सकता हूँ। ओके, तो आपका 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब है। और यहाँ पे जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका जो हम लोग फैक्टर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो हम लोग फैक्टर नहीं कर सकते हैं, तो इसको जो हम लोग वैसे ही रहने देंगे, वैसा का वैसे। ठीक है, उसके बाद 1 प्लस एक्स का भी हम लोग फैक्टर कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, तो इसको भी वैसे ही हम लोग रहने देंगे। उसके बाद जो है आपका इसको फैक्टर करने के लिए क्या होगा, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि माइनस एक्स यहाँ पे होगा। और इसको मैंने क्या किया है, यहाँ पे सॉल्व किया है। तो यहाँ पे आपका x कॉमन होगा, x माइनस वन इंटू -1 इंटू एक्स माइनस वन, ये वाला टर्म होगा। और ये वाले टर्म को ज्यों का त्यों यहाँ पे वैसे लिखेंगे। उसके बाद 1 क्यूब माइनस एक्स क्यूब वाले टर्म को मैंने यहाँ पे फॉर्मूला पे सिर्फ उसको लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 1 क्यूब को यहाँ पे 1 माइनस एक्स होगा इंटू यहाँ पे क्या होगा 1 स्क्वायर इंटू एक्स, 1 इंटू एक्स, यहाँ पे क्या होगा एक्स होगा। फिर आपका एक्स का क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से लिखा, फिर इसका मैंने फैक्टर किया है। उसके बाद आपको कहाँ पे डाउट आया होगा ये बताता हूँ आपको। तो देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म जो है और ये वाला टर्म जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे x माइनस वन है, यहाँ पे भी x माइनस वन, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है 1 माइनस एक्स, यहाँ पे 1 माइनस एक्स है। जब हम लोग इसको इसको देखिए ये वाले टर्म को और ये वाले टर्म को कैंसिल आउट करेंगे, तो आपका यहाँ पे माइनस साइन से एक माइनस साइन से इसमें मल्टीप्लाई करने के बाद ही हम लोग इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ओके, तो जैसे देखिए अगर हम 1 माइनस आपका मान लीजिए कि 1 माइनस एक्स एक टर्म दिया हुआ है। ठीक है, इसमें अगर हम माइनस कॉमन बाहर निकाल लेते हैं तो आपका क्या होगा x माइनस वन। तो ये एक टर्म आप कहोगे x माइनस वन, अब तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये अब जो है आपका कैंसिल आउट हो जाएगा x माइनस वन से। तो मैंने वही किया, यहाँ पे -1 कॉमन निकाल लिया है। ठीक है, फिर मैंने क्या किया है उसको यहाँ पे x माइनस वन को यहाँ पे लिखा है, फिर -1 को मैंने यहाँ पे लिखा है, फिर ये वाला 1 प्लस एक्स जो है 1/1 प्लस एक्स यहाँ पे होगा। उसके बाद माइनस को जो है मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया है, माइनस का मल्टीप्लाई होने से क्या होगा 1 माइनस, इसको मैं यहाँ से इधर कर देता हूँ, ये आपका 1 माइनस एक्स हो जाएगा और डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स। अब क्लियर है ये? ओके, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और मैंने क्वेश्चन दिया था एंगल ड्रॉ करने के लिए, तो वो सारा एंगल ड्रॉ हो गया है आप लोगों से कंपास के हेल्प से। मैंने सेकेंड क्वेश्चन ये डिस्कस कर दिया था, ये शायद मैंने सेकेंड क्वेश्चन डिस्कस कर दिया था आप लोगों से। फर्स्ट और सेकेंड में कोई डाउट किसी को, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन में? ओके, तो मैं आज थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप लोग क्या करेंगे, अभी सब कोई कंपास और पेंसिल साथ में रखेंगे। मैं जैसे जैसे बोलते जाऊंगा वैसे वैसे आप लोग भी ड्रॉ करते चलेंगे। ओके, तो जैसे टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल इफ टू एडजेसेंट साइड्स एंड एनी थ्री एंगल्स आर गिवन। तो मैंने पहले पिछले क्लास में जो है
4 साइड और एक डायगोनल, मतलब 4 साइड और एक डायगोनल का 2 डायगोनल्स जो है आपका गिवन, तब उसको कैसे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आज थर्ड में क्या है कि 2 एडजेसेंट साइड दिया हो और 3 एंगल्स गिवन हो, उसको कैसे ड्रॉ करेंगे। तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है, तो इसके लिए ना आप लोग सबसे अच्छा है ये कि जब भी आप लोग इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप रेक्टेंगल रफ स्केच कर लो एक। जैसे मैं यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ, एक कोई भी आप रेक्टेंगल का सॉरी क्वाड्रिलेटरल का एक रफ स्केच आप लोग कर लो, और उसका नेमिंग क्या दिया हुआ है, जैसे LEFT दिया हुआ है तो आप लोग यहाँ पे LEFT नेमिंग उसको डाल दो। ये समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। आप लोग रफ स्केच कहीं रफ में आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, जो जो चीज गिवन है, जैसे यहाँ पे EL जो है आपका 4.5 सेंटीमीटर गिवन है। EL आपका ये है, तो यहाँ पे आप लोग लिख दो 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका क्या दिया हुआ है, EF 5.5 दिया हुआ है, EF 5.5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया हुआ है, आपका एंगल दिया हुआ है, एंगल L जो है 60 डिग्री दिया हुआ है। L कौन सा है, ये है, यहाँ पे आपका 60 डिग्री दिया हुआ है। और उसके बाद E जो है 100 दिया हुआ है, E जो है 100 दिया हुआ है। और F क्या है आपका, F 120 दिया हुआ है। इस तरीके से आपका गिवन है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से अब समझ सकते हैं कि सबसे पहले कौन सा लाइन आप लोग ड्रॉ करेंगे। इससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन सा। देखिए आपका गिवन क्या क्या है, LE गिवन है और EF मतलब लेंथ में गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें लेंथ को ड्रॉ करते हैं। तो आप लोग एक लेंथ को ड्रॉ करेंगे। जैसे मैं यहाँ से मैं एक स्केल ले लेता हूँ। LE 4.5 सेंटीमीटर। मैंने 4.5 सेंटीमीटर एक ड्रॉ कर दिया, और इसका मैं नाम दे देता हूँ। ये आपका L हो गया और ये आपका E हो गया। ओके, तो मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद मैं उसको डिस्कस करूंगा। तो LE मैंने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद L का एंगल कितना है आपका, L वाला एंगल कितना है, L पे आपका 60 डिग्री है, तो मैं 60 डिग्री यहाँ पे बनाऊंगा। कंपास से आप लोग 60 डिग्री बना सकते हैं।
उसके बाद एक लाइन लेंगे और लंबा सा लाइन इससे मिलता हुआ ड्रॉ कर देंगे। तो ये आपका 60 डिग्री हो गया। उसके बाद ई पे आपका कितना एंगल है? ई पे 100 है। 100 जो है आप लोग कंपास के हेल्प से नहीं कर सकते हैं, तो आप लोग को वहां पे आपको प्रोटेक्टर का यूज करना पड़ेगा। इसको यहाँ पे रखेंगे और प्रोटेक्टर से 100 देखेंगे। 100 कहाँ पे? यहाँ पे। इसको मैं एक पॉइंट दे देता हूँ। 100 ये है आपका। उसके बाद मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ। उसके बाद एक लाइन लेकर के मैं इसको और इसको अटैच कर दूंगा। तो ये आपका 100 हो गया। अब क्या बोल रहा है? एल ई, यहाँ पे ई एफ जो है आपका 5.5 सेंटीमीटर गिवन है, ये लेंथ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5.5 सेंटीमीटर यहाँ पे हम लोग इसे मार्क कर लेंगे कंपास से। यहाँ पे ही आपका कहीं पे कट करेगा। यस। उसके बाद यहाँ पे मार्क करने के बाद यहाँ पे आपका एल ई यहाँ पे है, आपका यहाँ पे क्या होगा? एफ होगा। मैं यहाँ पे एफ यहाँ पे लिख देता हूँ। एफ हो गया। और यहाँ पे जो है हम लोग 180 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे। तो ये जो है आपका कहीं पे गड़बड़ हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये स्केलिंग इसका है थोड़ा सा गड़बड़। ठीक। तो इसके वजह से ये वाला 5.5 इतना नहीं होगा, इससे थोड़ा सा कम होगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको कट करने के बाद जहाँ पे पॉइंट मिलेगा वहां से आपको 180 डिग्री का जो है, Sir, why is not clean? क्या? हेलो, क्या दिक्कत है बोलो। वॉइस आ रही है अभी? वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है अभी? ओके। तो मैं यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक आर्क ड्रॉ करके ये यहाँ पे आपका शायद पॉइंट कट हुआ था। ये एक कट हुआ तो आपका 60 डिग्री, और दूसरा कट जो होगा
वो आपका 120 डिग्री। और इसको जो है आप लोग इस लाइन से ऐसे खींच देंगे और इस वाले लाइन को और एक्सटेंड कर देंगे। ठीक, उसके बाद ये जो है आपका पॉइंट जो होगा एफ होगा और यहाँ पे जो है आपका पॉइंट जो होगा पी होगा। और यहाँ पे जो है सॉरी 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 मैंने यहाँ से ड्रॉ किया था ना, इसको ऐसे ना मिलाएंगे और इस लाइन को जो है इससे मिला देंगे। तो ये जो है आपका इस तरीके से हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। ओके, मैं इसको डिस्कस करूंगा। ये थर्ड डिस्कस ये समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। यस और नो? आवाज आ रही है मेरी? ओके, यहाँ पे जो है उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ, टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल इफ थ्री साइड्स एंड टू एंगल्स इंक्लूडेड बाय देम। ठीक है, अगर थ्री साइड्स आपका गिवन हो और टू एंगल्स अगर इसमें दिया होगा तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें क्या, पी क्यू आर एस जो होगा आप एक रफ स्केच बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका P हो गया, Q, R, फिर यहाँ पे जो है आपका H। तो क्या क्या गिवन क्या क्या है? आपका क्यू आर जो है 5 सेंटीमीटर है, तो क्यू आर आपका कौन सा है? ये, इसको 5 सेंटीमीटर लिखेंगे। उसके बाद जो है आपका आर एस 6.2 सेंटीमीटर, इसको 6.2 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया हुआ है आपका एस पी जो है 4 सेंटीमीटर, एस पी यानी कि ये। उसके बाद क्या है आपका एंगल दिया हुआ R62 और S75, R62 62, एस जो है आपका 75 है। इसको कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे एंगल दिया हुआ है, यहाँ पे भी एंगल दिया हुआ है, तो दोनों एंगल जिस साइड पे दिया हुआ है उस साइड को हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। उसको क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एस आर को ड्रॉ करेंगे, एस और आर को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इसको ड्रॉ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एस पे एंगल कितना है? 75। यहाँ पे जो है एस पे 75 का एंगल हम लोग बनाएंगे, तो 75 का एंगल कुछ इस तरीके से होगा। ठीक, उसके बाद आर पे जो 62 का एंगल, तो 62 का एंगल हम लोग प्रोटेक्टर की मदद से हम लोग यहाँ पे बना लेंगे। ठीक, उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, आपका आर क्यू, आर यहाँ पे है यानी कि क्यूब इधर होगा, तो आर क्यूब 5 सेंटीमीटर है, तो हम लोग 5 सेंटीमीटर पे कंपास से या स्केल से हम लोग कट करेंगे। उसके बाद आपका एसपी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर,
तो P आपका इधर कहीं पे होगा, P आपका यहाँ पे होगा और यहाँ पे आपका Q होगा। तो यहाँ पे जो है हम लोग SP जो है 4 सेंटीमीटर को यहाँ पे कट करेंगे। उसके बाद इन दोनों पॉइंट को हम लोग यहाँ पे ऐसे मिला देंगे, ठीक है। और इसका सबका नेमिंग देना बहुत जरूरी है। SR जितना लेंथ है यहाँ पे लिख देंगे, फिर RQ जो है, फिर उसका लेंथ यहाँ पे, सारा का लेंथ और एंगल जो है हम लोग डिफाइन कर देंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण काम है। ये क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है आप लोगों को? यस और नो? ओके। उसके बाद 8.1 का किसको कौन सा डाउट था? थर्ड, ये थर्ड क्वेश्चन ABCD। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एक रफ स्केच बनाते हैं। जैसे कि एक मैं यहाँ पे रफ स्केच स्केच जो है ड्रॉ कर रहा हूँ एक क्वाड्रिलेटरल का, ठीक। क्या क्या गिवन है? AB जो है 6.4 सेंटीमीटर है, BC 4.8 है, एंगल A जो है 70 सेंटीमीटर है, एंगल B 50 सेंटीमीटर और एंगल C जो है 140 सेंटीमीटर है। यहाँ पे 3 एंगल्स जो है वो गिवन है और 2 साइड, यानी कि हम लोग को ये कुल मिलाकर के 5 कंपोनेंट आपको इसमें गिवन है। तो हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका AB है और BC है, तो इसमें देखेंगे ABC में ये वाला एंगल, मतलब कि AB और BC में से कोई भी एंगल हम लोग कोई भी लेंथ ड्रॉ करेंगे तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए मैं BC को मैं ही सबसे पहले ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं B नाम दे देता हूँ, यहाँ पे C, उसके बाद ये BC कितना लेंथ है आपका 4.8, उसके बाद है AB 6.4 है आपका, और एंगल क्या क्या है? A 70 है, B 50, 140 और 70। ओके, उसके बाद जो है BC या AB को आप दोनों में से कोई एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप BC एक मान लीजिए लाइन ड्रॉ करिएगा। BC आपका 4.8 होगा, 4.8 सेंटीमीटर का आप एक BC लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ पे आप लोग नेमिंग दे दीजिए B, और यहाँ पे आपका C, और B पे कितना एंगल है आपका 50 डिग्री है, B पे 50 डिग्री है। तो यहाँ पे आप लोग 50 डिग्री का एंगल जो है प्रोटेक्टर की मदद से आप लोग ड्रॉ करेंगे 50 डिग्री का एंगल, इस तरीके का कुछ होगा। उसके बाद आपका एंगल सी, सी है आपका 140, 140 यहाँ से आपका कुछ इस तरीके का होगा, ओके। उसके बाद आपका ए बी दिया हुआ है, यहाँ पे आप ये एक लेंगे, ठीक। और ए को ए बी कितना है आपका 6.4, 6.4 सेंटीमीटर पे एक्चुअली हम लोग यहाँ पे कहीं पे कट करेंगे। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने कट किया 6.4, तो हम लोग यहाँ से जो है प्रोटेक्टर को रख करके फिर एंगल ए पे 70 डिग्री का एंगल है, ए पे 70 डिग्री का एंगल है, तो हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे 70 डिग्री। ये 70 डिग्री कुछ इस तरीके से आपका होगा, ठीक।
और ये आपका जो पॉइंट यहाँ पे कट करेगा वो आपका डी होगा, ठीक है। और सारा यहाँ पे आप लोग एंगल जो है, एंगल यहाँ पे जो जो एंगल आपने ड्रॉ किया है उसको यहाँ पे आप लोग लिख देंगे। ओके, इज इट क्लियर? तो आपका जो होमवर्क है, आज का होमवर्क जो है प्रैक्टिस सेट 8.1 को आपको कंप्लीट करना है। और क्वेश्चन और 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है, और ये दोनों को भी आपको बनाना है। ये थर्ड एग्जाम्पल और फोर्थ एग्जाम्पल। तो आपका टोटल क्वेश्चन कितना हुआ? इसमें 4 क्वेश्चन है और 2 क्वेश्चन वो, यानी कि 6 क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है। हो जाएगा? कोई डाउट है? अभी 2 मिनट हमारे पास समय है, आप लोग पूछ सकते हैं 2 मिनट में। ओके, मैं यहीं पे क्लास को एंड करता हूँ। थैंक यू, बाय।